हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर के टाइम से। अभी किशा को मैंने नहला के तैयार कर दिया था। वो सुबह उठी थी, उसके बाद ये 2 घंटे सोई है, तो मुझे पता था ये अब नहीं सोएगी। इस वजह से मैंने कहा चलो खेलती रहे ये अन्नू के साथ। तो मैं इसकी वीडियो बना रही थी, जैसे इसके साथ में बातें कर रही थी तो ये मुझसे हंस रही थी, क्योंकि इसकी मेरे साथ अटैचमेंट है। उम्मी के साथ भी इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि हम इसके पेरेंट्स हैं ना, इस वजह से। माँ बाप से तो वैसे भी अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होती है, उनसे तो प्यार सबसे ज़्यादा होता है। तो उम्मी ना शॉप से आते हैं, कृषा उम्मी को देख के ही हंसने लगती है। भले ही उम्मी इससे बात ना करें, लेकिन ये उम्मी को देखते ही हंसती है और एक्साइटेड हो जाती है। ये सोचती है कि इतनी देर कहाँ गए थे मेरे पापा, अब भी आए हैं। इसको देख के ना उम्मी पे शायद प्यार आ रहा होता है, इस वजह से इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो इधर ये खेल रही थी, हमने कहा चलो इसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी मेरी शहज़ादी, और इसको देख के ना प्लीज़ इसके लिए दुआएं किया करें। हर बेटी के नसीब के लिए दुआ किया करें, मेरी बेटी के लिए भी दुआ किया करें। वैसे भी बेटियों के नसीब के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए। और खैर, तो ये मैंने कहा चलो खेलती रहे। फिर इसका आया था मिल्क का डिब्बा। ये पीती तो नहीं है, बहुत कम पीती है। अभी मैं इसको फीडर की आदत डाल रही हूँ, तो इसका ख़त्म हो गया था पाउडर मिल्क, तो मैंने दूसरा मंगवा लिया था लैक्टोजिन का। मैं इसको देती हूँ। तो मेरे पास दूसरा कोई कंटेनर नहीं था, लेकिन इंश्योर वाला ये जो मैं प्रेगनेंसी में लेती थी ये मेरे पास खाली पड़ा था, तो इसको मैंने वॉश किया अच्छे से। फिर मैंने कहा मैं इसी में डाल देती हूँ, क्योंकि जो दूसरे भी मिलते हैं ना पाउडर वाले कंटेनर बेबीज़ के लिए, वो मैंने लेना था। लेकिन इसको मैंने सामने जैसे ही देखा तो मैंने कहा मैं इसमें डाल देती हूँ, फालतू में हर वो क्यों लूँ मैं, तो इसमें ही मैं डाल देती हूँ। इसमें ना ये एयर टाइट है, तो इसका ढक्कन अच्छे से इस पर रहता है एयर टाइट, तो इसमें ये वाला ख़राब भी नहीं होगा। इस वजह से मैंने इसमें ही डाल दिया था। दिन में सिर्फ मैं इसको एक बार देती हूँ, आधा फीडर। कभी ये पीती है, कभी नहीं भी पीती, लेकिन चम्मच से देते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ये पी लेती है। आहिस्ते आहिस्ते बच्चों को आदत लगती है। बच्चों को आदत लगाना माँ बाप के हाथ में है। वो बच्चों को कैसी आदत डालते हैं, अच्छी आदत डालते हैं या बुरी आदत डालते हैं। मेरी बेटी में भी एक आदत है जो कि ये जुलंगी में सोती है। इसको स्टार्टिंग में सबके कहने पे मैंने जुलंगी में डाल दिया था, अब ये जुलंगी के सिवा नहीं सोती। तो मुझे इसकी ये वाली आदत चेंज करनी है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते होगी आदत चेंज। मुझे यार बिल्कुल भी नहीं पता था ना कि बच्चा कैसे पालते हैं, तो मैंने सारा कुछ अकेले ही किया है, खुद ने, मैंने और उम्मी ने इसको अकेले पाला है। तो हमें फिर जैसे आसान लगा, जैसे हम कर सकते थे, हमने इसके लिए बेस्ट किया। वैसे अकेले बच्चे पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और हम दोनों न्यू थे इस बात में, तो हमने अपना बेस्ट किया जो हमसे हो सकता था कृषा के लिए। अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट हो वही हम करें। मी एंड उम्मी आर वेरी न्यू टू पेरेंटिंग, लेकिन वी कैन प्राउडली से दैट वी डिड इट। कहते हैं कि बच्चे पालने का मतलब है मक्खन की शीख पकाना। बड़े लोग ऐसे कह रहे होते हैं। ऑब्वियस बात है कि मक्खन की शीख पकाना बहुत मुश्किल है, नहीं पकेगी। तो बच्चे भी इस तरह से हैं, बच्चों को पालना भी आसान नहीं है। अगर जो न्यू मॉम और डैड हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उनको तो पता ही नहीं होता ना कि बच्चा कैसे पालना है, बच्चों को कैसे खिलाना है, कैसे सुलाना है और उसका ख्याल कैसे रखना है। लेकिन फिर भी मैंने और उम्मी ने सारा कुछ किया, और आगे भी हम कर रहे हैं। सो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी और प्राउड हैं। खैर, तो यहाँ पे मेरा पार्सल आ गया था। पार्सल में मैंने मंगवाया था मेरी बहन अन्नू के लिए ये छोटा सा मिनी पाउच पर्स था, छोटा सा। उसके साथ जो है वो हेड बैंड्स 2 मैंने मंगवाए थे फेशियल वाले। मुझे तो नीड नहीं है, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, लेकिन उम्मी को बहुत है कि मेरे बालों पे फेशियल वगैरह कुछ ना लगे। मैं तो अपने बाल ऊपर कर लेती हूँ, लेकिन उम्मी को चाहिए थे ये, उसको नीड थी इनकी। तो 2 मैंने मंगवाए, एक मल्टी कलर का और एक जो है वो ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का उम्मी यूज़ करेंगे और मल्टी कलर का मैं यूज़ करूँगी। जो मैं बात कर रही थी ना बच्चे पालने वाली, तो मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ माँ बाप को ही पता होता है कि हमारे बेटे या बेटी की क्या नीड है, हमारे बच्चे की क्या नीड है। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब मेरी बेटी किसी और के पास होती है तो वो रोने लगती है, और उसको पता ही नहीं होता है कि अब करना क्या है।
ये बच्चा क्यों रो रहा है, चाहे वो 2-3 बच्चों की माँ ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसको मेरी बेटी की नीड बिल्कुल भी नहीं पता होती, ठीक है। तो वो मेरी बेटी रो रही होती है, जब मैं और उम्मी उसको उठाते हैं, हम उसको अपने तरीके से उठाते हैं और कंफर्ट वे में उठाते हैं, तो मेरी बेटी चुप हो जाती है। ये चीज़ मैंने और उम्मी ने 1000 बार नोट की है कि कोई और अगर दूसरे तरीके से इसको उठा रहा होता है ना, तो ये रोने लगती है। जब हम इसको कंफर्टेबली उठाते हैं और अच्छे तरीके से उठाते हैं, तो हमारे पास ये चुप होती है बिल्कुल और शांत होती है। तो कहते हैं कि आपने इसको ऐसी कैसी आदत डाली हुई है, हमारे बच्चे को हम जैसे उठाएं चुप, जैसे लेटाएं चुप, जैसे बिठाएं चुप, तो यह वो आपका बच्चा है, आपने उसको इस तरह की आदत डाली हुई है, उसकी नीड आपको पता है। ये हमारा बच्चा है, ये हमारी शहज़ादी है, और हमारी शहज़ादी तो है भी मूडी और नखरे वाली, तो उसके नखरे ऑब्वियसली हमें पता है कि उसके नखरे कैसे पूरे करने हैं, उसको कैसे उठाना है। सही है ना। आई होप आप सब लोग इस बात से रिलेट करते होंगे, जो भी मॉम्स होगी वो, और मेरी बात से अग्री भी करेंगे। खैर, तो ये रात का टाइम था, इस टाइम हम आए थे मंदिर में, उम्मी और कृषा, और मंदिर आए थे, हम कर रहे थे सेवा। इधर कृषा को मैं उठा के चलते हैं सीढ़ियों से, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं तो गिर जाऊँ खैर, लेकिन कृषा को कुछ ना हो। तो हम ना थोड़ा लेट आए थे मंदिर एक्चुअली, और कृषा तो मंदिर आकर भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पे ना मंदिर बहुत कलरफुल है ना, तो कलरफुल चीज़ें लगी हुई होती हैं डेकोरेशन की, तो कृषा ना ये चीज़ें ही देख रही होती है, जो लड़ियाँ लगी हुई होती हैं ना, तो उनको देख रही होती है। इसको कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर पे भी लड़ियाँ हैं, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और देखो ये उम्मी कैसे इसके साथ मस्ती कर रहे हैं, उम्मी तो इसके साथ ऐसे बिहेवियर करते हैं जैसे कि इसको सब कुछ बताओ, इसके साथ ऐसे खेलते हैं कि जैसे कृषा समझती हूँ, मैं कहती हूँ ये नहीं समझती, तुम इसके साथ जो भी मस्तियाँ करो ये नहीं समझती। तो फिर हम घर आ गए थे, तो मैंने कृषा को नहला लिया था, इस टाइम फ्रेश कर दिया था। यार बच्चे को नहला के सुलाते हैं ना गर्मियों में, तो वो कंफर्टेबली सोता है। इसे गर्मी वाला बच्चा और गंदा बच्चा सुलाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर इरिटेटेड रहेगा, उसको इरिटेशन होगी। तो मैंने कृषा को नहला लिया था, रेडी हो गई थी, इसका बस अब सोने का टाइम है, इसको मैं सुलाऊंगी। रोज़ मैं कृषा को नहला के सुलाती हूँ, क्योंकि गर्मी कितनी है, हम खुद भी ऐसे नहीं सो सकते, बच्चों को क्या सुलाएं, हमें खुद को कितनी गर्मी लग रही होती है। फिर हम कहते हैं कि बच्चा चिढ़ा हुआ है ये वो, तो भाई हमारी कृषा रानी तो नहा धो के तैयार होकर रेडी होके कंफर्टेबली सो गई थी, मेरी प्यारी शहजादी बेटी। और मैंने अपने लिए बनाए थे बेसन के चिले, इधर मैं वो खा रही हूँ। मुझे भूख लगी हुई थी शाम से, लेकिन कुछ था नहीं खाने को, और डिनर भी लेट बनना था कृषा की वजह से। कृषा जब सो जाते हैं ना, फिर मैं डिनर बनाती हूँ। खैर, तो ये सिल्लक भी उमेश लेकर आए थे, उमेश कह रही हूँ मैं, उम्मी को मैंने उमेश कह दिया, वाह मैं उम्मी कहती हूँ, आज मैंने उमेश कह दिया, इट्स अ रिकॉर्ड। मैं वैसे उमेश नहीं कह रही होती, मैं हमेशा उम्मी ही कहती हूँ। अब अगर उम्मी व्लॉग देखेंगे तो कहेंगे तुमने मुझे उमेश कहा है। खैर, तो मैं कह रही थी कि सिल्लक लेकर आए थे उम्मी, कृषा को हम सिल्लक स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली अभी ये 5 मंथ की हो गई ना पूरी, तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सेमी सॉलिड्स पे लाऊंगी, फिर सॉलिड पे। तो कृषा का ये सिल्लक लेकर आए थे उम्मी, गंदम वाला, मैंने सुना है कि गंदम वाला बेटर होता है, तो वही लेकर आए थे। और अब हम अपने व्लॉग को भी एंड करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करना। बाय बाय।